नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 7 पाठ 4 स्वामी विवेकानंद जो तुम्हें समझा रही थी, इनकी जीवनी के बारे में बताया है। और पाठ 3 4 तक हम पढ़ चुके हैं। अब पाठ 5 इसका जो भाग बाकी है वो आज हम पूरा करेंगे। कलकत्ते में अध्यापन उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। वहाँ से वे अल्मोड़ा गए, पर स्वामी जी ने तो वेद के प्रचार का व्रत ले रखा था। उनको खाली बैठे कब चैन आ सकता है था। जो ही तबीयत जरा संभली, स्लाइकोट पधारे और वहाँ से लाहौर वालों की भक्ति ने उन्हें अपने यहाँ खींच बुलाया। इन दोनों स्थानों में उनका बड़े उत्साह से स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपनी अमृतवाणी से श्रोताओं के अंतःकरणों में ज्ञान की ज्योति जगा दी। लाहौर से वे कश्मीर गए और वहाँ से राजपूताने का भ्रमण करते हुए कलकत्ता लौट आए। इसी बीच उन्होंने 2 मठ स्थापित किए। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा संस्था सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना है। इसकी शाखाएं भारत के हर भाग में, विदेशों में विद्यमान है और वे जनता का बहुत उपकार कर रही है। इस तरह उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और ये सब भारत में हर एक कोने कोने में विद्यमान है। सन 1897 ईस्वी में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। स्वामी जी ने देश सेवावृत्ति सन्यासियों की भांति छोटी सी मंडली बना दी थी। वे सब स्वामी जी के निरीक्षण में तन मन से दीन दुखियों की सेवा में लग गए। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय भी स्थापित किए। कई अनाथालय भी खुले। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी वे स्वयं घर घर में घूम घूम कर पीड़ितों को आश्वासन तथा आवश्यक सहायता देते रहते। अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो दूसरों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते, उनको आश्वासन देते और उनकी ज़रूरतमंद सहायता भी करते रहते थे। ऐसे प्लेग पीड़ितों की सहायता करना, जिससे डॉक्टर लोग भी भागते थे, इन्हीं देशभक्तों का काम था। के समय जब वो बीमार पड़े, उस समय प्लेग फैला हुआ था और ऐसी भयंकर बीमारी से भी उन्होंने मुँह नहीं मोड़ा, बल्कि सबकी सहायता करने के लिए वो पहुंच गए थे। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों वह अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे। अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है। 4 जुलाई 1920 को एकाएक आप समाधिस्थ हो गए, समाधि में अधीन हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे। इसके बाद वे टहलने को निकले। शाम के समय शरीर का लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और उस समाधि की अवस्था में ही पंचभौतिक शरीर का त्याग कर परम धाम को सिधार गए। इस तरह स्वामी जी का अवसान हो गया। स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर आद्य
ज्योति, उनकी जो ज्योति जगाई वो आज भी मशाल के रूप में जला गए हैं। वे सदा के लिए सबको आलोकित करती रहेगी। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने हमारा देश भक्ति दिखाई और देश के लिए बहुत सारे कार्य किए और आज भी हम उनको याद करते हैं। ये पाठ यहीं पर पूरा होता है। अब तुम्हें पाठ के शब्दार्थ टिप्पणी नोटबुक में लिखनी है तथा इनके अभ्यास के प्रश्न भी अपनी नोटबुक में करने हैं। सारे प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं, प्रश्न नंबर 3 तक। 3 के प्रश्न नंबर 7 तक तुम्हें अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, अब नया चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे। बाय।